प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th ज्योग्राफी के यानी भूगोल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे साथियों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आज जो है हम एक नए चैप्टर के साथ आगाज कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है साथियों? भारत, संसाधन एवं उपयोग। इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हैं जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं बार बार, वही क्वेश्चन आप लोगों को भी याद करवा देंगे साथियों। साथ ही साथ समझाते भी चलेंगे और याद भी हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं बिना देरी के क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है साथियों? तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है, इसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन कहने का तात्पर्य कि वैसा संसाधन जो लंबे समय के बाद जो है जटिल प्रक्रिया के बाद जो है पुनः प्राप्त किया जा सकता है, तो वह जो है अनवीकरणीय संसाधन। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है साथियों? जैसा कि देख रहे होंगे 2014 में, फिर 17 में जो है 19 में इस टाइप से पूछा गया। तो सौर ऊर्जा दोबारा प्राप्त कर सकते तो वह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र जो है साथियों 200 किलोमीटर यानी किमी जो क्षेत्र है, यह तट रेखा से अपवर्जक क्षेत्र यानी आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है साथियों किससे है? संसाधन का संग्रहण से, या संसाधन के विदोहन से, या संसाधन के नियोजन दोहन से, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है क्या है साथियों? पांचवा क्वेश्चन बिल्कुल देख रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितनी किमी, किमी मतलब हो गया किलोमीटर, ठीक ना साथियों, किलोमीटर क्षेत्र तक का जो है संपादन निहित है। संपादन निहित है साथियों, तो कहने का तात्पर्य है कि समुद्र तट से जो है कितना किलोमीटर तक का जो क्षेत्र जो है राष्ट्रीय के अंतर्गत निहित है। तो कितना क्षेत्र है? 19.2 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है साथियों राष्ट्रीय जो है राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना, 19.2 किलोमीटर समुद्र क्षेत्र। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है साथियों? तो वास्तविक में पेट्रोलियम एक बार समाप्त हो जाने के बाद पुनः प्राप्त हो सकता है? नहीं हो, तो यह एक अनवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है सर्वाधिक उपजाऊ है साथियों? सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सा है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है साथियों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 है, काली मिट्टी यानी मृदा का दूसरा नाम क्या है साथियों? और यह जो है बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा, ठीक ना, रेगुर मृदा यानी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है साथियों? तो मरुस्थल राजस्थान में पाए जाते हैं। भूमि जो है साथियों बालू ही बालू कहाँ रहता है? सबसे ज्यादा राजस्थान में, तो इसीलिए राजस्थान क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है साथियों? तो सबसे ज्यादा सोपानी कृषि जो है प्रचलित है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है साथियों क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है साथियों? यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं 2012, 15, 20, 21, 22 सब में पूछा गया है साथियों। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो है सबसे मुख्य कारण क्या है साथियों? अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? मतलब सबसे अच्छा कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी है? तो काली मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त माना जाता है, खास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13 जो है देख सकते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का अक्षरण हो चुका है? अक्षरण हो चुका है जो है साथियों
कितने करोड़ हेक्टेयर का जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है? तो कितने करोड़ है? तो 13 करोड़ हेक्टेयर जो है भूमि का जो है अक्षरण हो चुका है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन जो है कौन सा है? तो एंड्रीन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? क्वेश्चन में यह पूछ रहा है साथियों। तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं 2014 में, 2016 में, 22 में भी पूछा गया। तो यह जो है देश के बांधों को भी किसने भारत का मंदिर कहा है? तो पंडित नेहरू इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है साथियों? तो कुल जल का जो है 95.5% जो है महासागरों में निहित है। अगला क्वेश्चन है 17, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। तो कौन सा ग्रह कहते हैं साथियों? नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी में 1/3 जो है क्या है? पानी ही पानी है, इसीलिए पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्या है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो किस तत्व का बढ़ा है साथियों? तो आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 19 नंबर क्वेश्चन, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है साथियों? तो प्राणियों के शरीर में यानी मानव जीवन में जो है, मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो 65% भाग जो है जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 20 में, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है भारत में निवास करता है साथियों? तो भारत में विश्व की जो है 16% जनसंख्या निवास करता है भारत में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो बिहार की सबसे प्रमुख नदी घाटी परियोजना कहा जाए तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? तो सोन नदी घाटी जो परियोजना है साथियों, यही बिहार की सबसे प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था साथियों? तो भारत में पूछ रहा है साथियों, ठीक ना, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि भारत में पूछे 2001 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में साथियों वन का फैलाव है, तो 19.27% जो है वन का फैलाव है। अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है साथियों। देखिए यहाँ पूछ रहा है 2001 के अनुसार और यहाँ क्या पूछ रहा है 2005 के अनुसार। तो कितने हैं 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में जो है भारत में वन पाए जाते हैं, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि देख ही सकते हैं साथियों लगातार पूछे हुआ कौन क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है साथियों? तो बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन है? तो 7.1% क्षेत्र में जो है वन का फैलाव है। लास्ट क्वेश्चन है साथियों इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर क्या है 25, पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत जो है वन है साथियों? तो कितना है 60.11% जो है वन है। तो अभी तक हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन जो है 25 तक ये जितने भी क्वेश्चन देखे साथियों बहुत ज्यादा VVI है क्वेश्चन, और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा साथियों। 2-3 बार पढ़िएगा तो 100% याद हो ही जाएगा, और इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में साथियों। नेक्स्ट पार्ट में हम आप लोगों को बतला दें इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 61 तक बतलाएंगे, और यह जो है साथियों इसी टाइप से किसी न किसी वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे गए ही प्रश्न रहेंगे साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। अभी के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद।